अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट किया, तो बस आगे जाके भी आप लोगों को मेरा साथ ऐसे ही देना है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बहनें ही मेरा चैनल विज़िट कर रही हैं, तो माशाल्लाह से भाइयों के भी कमेंट्स अच्छे अच्छे से आ रहे हैं। तो बस इस तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहें। तो मैंने निकाह में तो फेशियल वगैरह कर लिया था, तो बस ज़्यादा नीट नहीं थी, तो मैंने सिंपल ब्लैक मार्क्स लिया। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि मायो इतनी बड़ी की नहीं थी, तो बस जो दो कज़न की शादी थी, मतलब दोनों भाइयों की, तो छत पे छोटी सी मायो की रस्म कर ली थी, मतलब मायो बिठाया था। तो हमारी मायों में क्या क्या होता है, किस तरीके से मायो बिठाई जाती है, तो वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ। शायद थोड़ी सी यूनिक रस्में हम लोगों की, तो बस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं आप लोगों के साथ हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि आप लोगों की मेरे साथ बहुत दुआएं और बहुत प्यार है। तो बस ये जो बराबर में बड़ी भाभी रहती हैं, तो वो ये सब लेकर आई थी और साथ में बहुत प्यारा सा केक भी बनवा के आई थी। और जो दूसरे कज़न हैं, तो उनके ससुराल वाले बहुत दूर रहते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था निकाह में जाते टाइम कि वो एयरपोर्ट से आगे रहते, तो उनका आना नहीं हुआ था। तो बस बराबर में जो रहते हैं, तो वो आ गए थे, तो केक वगैरह लेकर आए थे। और साथ में मतलब दूल्हे के ड्रेस वगैरह वो लेके आए थे, तो मैं आगे जाके वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो छत पे दोनों दूल्हे जी आ गए थे। ब्लू ड्रेस में वो बड़े हैं और वाइट ड्रेस में वो छोटे हैं। तो दोनों का निकाह मैंने दिखाया था। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो इससे पहले वाले व्लॉग में जाके आप ज़रूर देखिएगा, दोनों का निकाह दिखाया था मैंने। तो बस इन लोगों की शादी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैंने वैसे भी अपनी लाइफ स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो दोनों भाइयों की एक ही सिस्टर हैं। ये वैसे 3 भाई है, एक और छोटा भाई है और सिस्टर एक ही है। तो इनकी मम्मा इस दुनिया में है नहीं, तो इस वजह से सबसे पहले इनकी सिस्टर रस्म कर रही है। तो मायों में यही होता है, उपटन वगैरह पहले से बना ली जाती है। दुल्हन होती है, तो दुल्हन को तो 5 दिन 6 दिन पहले ही उपटन वगैरह लगा ली जाती है। तो यहाँ पे दूल्हे जी ज़्यादा पसंद नहीं करते उपटन वगैरह लगाना, तो बस ज़बरदस्ती हम लोगों ने थोड़ी उपटन वगैरह लगा दी। और सबसे यूनिक रस्म ये है कि हम लोगों के यहाँ कलर डाल के बिठाया जाता है। तो डिफरेंट कलर बना लेते हैं मायों के हिसाब से, ग्रीन, ऑरेंज या रेड, इस तरीके से। तो बस यहाँ पे हम लोग कलर वगैरह डाल लेते। तो स्टार्टिंग इनकी सिस्टर ने की है। तो अगर आप लोगों ने ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि कलर हम लोग डाल रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मायों में क्या क्या रस्में होती हैं, तो और किस तरीके से मायो बिठाया जाता है। तो लड़के तो घर में नहीं बैठते हैं, यही होता है कि बस रस्म करते हैं, इसके बाद शॉपिंग वगैरह, दोस्तों में आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। अगर लड़की को मायो में बिठाया जाए, तो ये होता है कि 5-6 दिन घर में ही बैठती है। बस जब बारात वाला दिन होता है, तो उस दिन पॉलर जाती हैं। तो मम्मा तो है नहीं इनकी, तो मेरी मम्मा रस्म कर रही हैं, मतलब ये इनकी दोनों दूल्हे की खाला है और मेरी मम्मा है। तो यहाँ पे मम्मा ने भी रस्म कर ली और दुआएं दी कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे और हर मुसीबत आफतों से दूर रहे, आमीन। इसके बाद मैंने रस्म की है, जो ब्लू ड्रेस में है, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा ही अटैच है मेरे साथ। मेरे भाई, वैसे दूसरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, तो इन दोनों का प्यार मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इनकी फैमिली के साथ ज़्यादा ही मैं अटैच हूँ, यही समझें। तो इस वजह से मैं रस्म कर रही थी, कलर वगैरह डाल रही थी। तो बस रस्में स्टार्ट थी, 1 बाय 1 सब ने रस्म की है, सारी चच्ची वगैरह ने, सारी कज़नें वगैरह ने। तो जो जो करीब थे उन सबको हम लोगों ने मायों में इनवाइट किया था और बहुत इन्जॉयमेंट हुई। तो आगे जाके मैं बताती हूँ कि और क्या क्या हुआ। ये दोनों दूल्हे के मतलब बहनों ही, एक सिस्टर है तो एक ही बहनों ही है। तो ये रस्म कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने सबने रस्म करी। तो ये है कि फैमिली से पहले रस्म करवा ली। और ये कॉर्नर पे आपको मेरा बेटा नज़र आ रहा होगा, इनका ध्यान सिर्फ केक पे था और ये केक की वजह से यहाँ पे खड़े हुए थे। तो
जबकि दोनों दूल्हे जी बार बार केक खिला रहे थे, फिर भी इनको सब्र नहीं हो रहा था, तो इन्होंने आगे जाके अपनी फिंगर से ही केक खाना स्टार्ट कर दिया। और ये है मेरी कज़न जो रस्म कर रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फिंगर से केक खाया जा रहा है। तो वैसे भी पहले भी मैं केक वगैरह घर में बनाती थी, तो इस वजह से मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही केक पसंद है खाना। तो देख लें इनका स्टाइल खाने का। जो ब्लू ड्रेस में वो बड़े भाई हैं, और फिर इसके बाद वाइट ड्रेस में, और ये सबसे छोटे भाई हैं जो रस्म कर रहे हैं। तो इन तीनों भाइयों से सबसे बड़ी सिस्टर हैं, तो वो मैरिड हैं। और ये मेरे चचा की भी फैमिली लगती है और खाला की भी फैमिली लगती है, तो मतलब दोनों तरफ से ये हमारा रिश्ता पक्का है। ये मेरे चचा की कंप्लीट फैमिली है, मतलब खालू भी लगते हैं और चचा भी लगते हैं। तो माशाल्लाह से ये 3 बेटे और 1 बेटी है। जो इनकी बेटी है तो उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का बेटा है। तो यहाँ पर मेरी भांजी ने और मैंने मैचिंग ड्रेसिंग की हुई थी, तो मैंने अपना ड्रेस सिलवाया था, तो साथ में इसका भी सिलवा लिया और हम लोगों ने साथ वेयर कर लिया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद सारी कज़नें एक साथ हम लोग जमा हुई थी, तो फिर हमने कहा कि छोटा सा फ़न कर लेते, थोड़ी इन्जॉयमेंट हो जाएगी। तो बस सिंपल से हम लोगों ने ये फ़न किया। ये सब ड्रेस वगैरह और परफ्यूम वगैरह ये सब बड़े दूल्हे के ससुराल से आया था, और दूल्हे वालों की फ़ैमिली के लिए भी सब कुछ लेकर आए थे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आए थे माशाल्लाह से। और यहाँ पे बच्चा पार्टी डांस वांस कर रहे थे, थोड़ी इन्जॉयमेंट कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ये भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।